नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग पहली बार आए हैं उन्हें बहुत जल्दी से बताता हूं कि मैं यहां पर क्या परोसता हूं। यहां हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं और बताता हूं साथ में तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों के साथ उनकी रियल लाइफ में हुए हैं, यहां कहानी के माध्यम से। और ये वाली जो आज की कहानी है, कथा है, पहले तो आपने पोस्टर पर देख ही लिया है कि हास्य कथा है। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती है, ये मत सोचिएगा कि मैं कभी भी किसी भी इष्ट का यहां से मजाक बनाता हूं। अरे हो ही नहीं सकता, और मेरी क्या हैसियत है मैं जो इस तरह का मजाक करूंगा। पहली बात, मैं किसी भी इष्ट को किसी दूसरे इष्ट से कभी भी कंपेयर नहीं करता हूं। वो अलग बात है कि आज की ये कहानी मैं आज की ही भाषा में, आज की ही लैंग्वेज में समझाने बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, इन शब्दों का इस्तेमाल उस समय तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, जिस समय की ये कहानी है। तो प्लीज कथा को सुनिए, आनंद लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जय श्री राम, जय श्री परशुराम जी महाराज, और उसके बाद अपना नाम, अपनी जगह, ये भी बताना कि कहानी कैसी लगी। फिलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद शुरुआत करता हूं। और जितने भी लोग नए आए हैं ना, प्लीज एक दो वीडियो देखने के बाद बताइएगा मुझे कि आपको चैनल पर मजा आया या कुछ और। अब ये जो है, ये बहुत ही भव्य समारोह है और ये क्या है, ये मां सीता का स्वयंवर है जिसमें एक से एक महारथी, एक से एक बलशाली, शक्तिशाली राजा महाराजा आए हुए हैं और सभी को न्योता भेजा है तभी वो आए हैं, ठीक है। और जो राजा जनक हैं, मतलब सीता जी के जो पापा जी हैं, इन्होंने सभी को न्योता भेजा है। ये सब आए हैं, इसका मतलब पहली बात कि ये सब लोग बलशाली हैं, क्षत्रिय हैं, शक्तिशाली हैं। और इन्हीं में प्रभु राम और लक्ष्मण भी बैठे हैं। सभी को स्वयंवर में एक सबसे मेन बड़ा काम करना है जो कि आपको भी पता है। बीच में एक धनुष है, ये जो धनुष है ये महादेव का धनुष है, ठीक है। और इस पर पहले तो तार जो कि हटी हुई है, एक कोने से दूसरे कोने तक तार बांधनी है और इस तरह बांधनी है कि फिर आप एक तीर चला पाए, ठीक है। चलो जी, उठाना ही बस की नहीं था। वहां पे जितने भी आए थे योद्धा, मैं 10 साल से युद्ध नहीं हारा, मैं 25 साल से नहीं हारा, मैं ये, मैं वो, मैं पता नहीं क्या। अब वहां पे आके महादेव का धनुष उठाने में सभी को हार का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, जो ये कहता था कि मैं आज से पहले कभी हारा ही नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहां का राजा, मैं वहां का राजा, सब के बज रहे हैं बाजा। किसी से कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कोशिश ही नहीं हो रही। सब लोग देख रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि भाई मतलब स्वयंवर में आगे बढ़ेंगे वो अलग बात है, यहां तो पहला ही स्टेप नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद सभी को निराशा सी होने लग गई। अब एक एक करके हर राजा ने कोशिश जब कर ली तो अब मौका है राम जी के लिए। अब यहां भ्राता लक्ष्मण सभी से कहते हैं कि जो आप सभी के बस की बात नहीं है, मेरे भ्राता उसे पल भर में करेंगे। और आप सभी को मैं ये पहले ही बता दूं कि आप सभी का आना यहां पर व्यर्थ है। मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने बड़ा चढ़ाकर बोलना शुरू कर दिया। देखिए, वो अलग बात है, मैं यहां प्रभु राम की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आप एक ऐसे समारोह में हैं जहां पर आपको नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है ना। अब आगे जो होने वाला है वो लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। अब होता क्या है, राम जी उठते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं और जनक जी का आशीर्वाद लेते हैं और महादेव को याद करके वो जैसे ही धनुष को उठाते हैं वो आराम से उठा लेते हैं। मतलब बाकी सबसे तो हिला भी नहीं था। सभी लोग चिंतित कि ये क्या हुआ, कोई इधर से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अरे जादूगर तो नहीं है, अरे ये क्या है, ये तो प्यारा सा नादान सा देखो बालक सा है, हम तो इतने शक्तिशाली, हमारे शरीर देखो, हमारी काया देखो, हमारे अरे डोले देखो, और ये क्या हुआ। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, धनुष को अपने माथे लगाते हैं, महादेव को याद करते हैं और कहते हैं कि आज्ञा हो प्रभु तो मैं अब काम करूं इस पर जो तार बांधनी है, ठीक है। अब उन्होंने जैसे ही कसनी शुरू करी है तो उसकी आवाज जो होने शुरू हुई ना, मतलब उस पे जब तार कस रहे हैं धनुष पे, तो उसकी आवाज से पूरे ब्रह्मांड में मतलब खलबली सी मच गई। हर कोई टेंशन में आ गया, हर कोई परेशान हो गया, कैसी आवाज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, मां सीता मुस्कुरा रही हैं, जनक जी मुस्कुरा रहे हैं और पूरे राजमहल में हर कोई खुश है कि इतनी प्यारी जोड़ी है। ये मतलब संपन्न हुआ, इतना प्यारा जो हमें
दूल्हा मिल रहा है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, इतना सुंदर, कितनी प्यारी जोड़ी है। राम सीता जी की जोड़ी तो आप जानते ही हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो अभी भी चिंतित हैं। राजा परेशान, मतलब कोई कोई तो आके देख रहा है कि कहीं कोई और मदद तो नहीं कर रहा है, कोई दिव्य शक्ति तो नहीं है, क्योंकि राम जी मतलब देखने में उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि कमजोर हैं, जो कि नहीं है। अब जब प्रभु राम उस पर तार बांध रहे थे, महादेव सब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और सभी देवी देवता देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सभी ने हाथ जोड़कर प्रभु राम को एक तरह से आशीर्वाद दिया है कि अब आपका आगे का जीवन बहुत सुखमय हो, आप खुश रहे, बहुत अच्छा रहे। तभी इन्हें जो नहीं अंदाजा था वो हुआ। अब ध्यान से सुनना यहां से कहानी को, अब मजा आने वाला है। होता क्या है, जब ये तार बांध रहे थे तो इतनी कस दी इन्होंने कि वो धनुष टूट गया। जैसे ही टूटता है, लक्ष्मण जी उठ के कहते हैं, वाह वाह क्या बात है, मेरे भ्राता के बाजुओं में देखिए कितनी ताकत है। जो योद्धा, कोई क्षत्रिय इसे उठा नहीं पाया, मेरे भ्राता ने इसके 2 हिस्से कर दिए। मेरे भैया ने देखिए क्या कमाल कर दिया है। और सभी के सामने वो जब बोले चले जा रहे थे, लक्ष्मण जी आप भी जानते हैं क्रोधित थोड़े जल्दी हो जाते हैं। राम जी को गुस्सा मतलब आता ही नहीं है, 100 में से 1 पल के लिए भी नहीं आता, परसेंटेज तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तभी वहां जो उनका दरबार है उसका दरवाजा खटाक से खुलता है एकदम। अब सब लोग देखते हैं दरवाजे की तरफ कि कौन आया, और जैसे ही देखा कि दरवाजे पर कौन आया, सबकी नजरें नीचे हो गई। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही उनसे आंखें मिलाकर देख ले, या उनसे एक सवाल ही कर ले कि तुम कौन, कैसे, कहां, क्योंकि सब जानते हैं ये कौन है। और क्रोधित जब होते हैं ये, तो उसके बाद भाई साहब बड़े बड़े देवी देवता भी उनके सामने आकर वजह नहीं पूछते हैं। ये हैं परशुराम। पहले तो जय परशुराम जी। अब यहां सुनिए आगे। परशुराम जी इतने ज्यादा क्रोध में थे कि इनको देखकर हर किसी ने नजरें चुरा ली। हर किसी ने जमीन देखनी शुरू कर दी, जैसे कि मानो किसी का कुछ पैसे खो गए हों, उसे ढूंढ रहा है। हर कोई नीचे देख के कुछ ना कुछ, अरे वहां तो नहीं है, अरे यहां तो नहीं है। किसी की नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है इनसे। और उनके हाथ में फरसा है। आप जानते हैं कि परशुराम जी के हाथ में फरसा रहता है। अब उन्होंने राजा जनक से कहा कि क्यों, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं बलशाली नहीं, आपको मेरी वीरता पर संदेह है जो आपने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। मैं नहीं मानता इस विवाह को। अभी की अभी 2 विकल्प देता हूं, या तो मेरे से युद्ध करो, मुझे हराओ और मैं मान लूंगा कि तुम वधू के लायक हो, या ये स्वयंवर दोबारा होगा। कैसे तुमने सोच लिया कि महादेव के इस धनुष को सिर्फ अकेला ये बालक उठा सकता है? मैं इस स्वयंवर को खंडित करता हूं। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो किसी की हिम्मत तो देखिए बहुत दूर की बात है, लेकिन यहां पर लक्ष्मण जी को शायद इनके बारे में कंफर्म नहीं था, पता नहीं था कि कौन है। लक्ष्मण जी राम जी के आगे आते हैं और कहते हैं, तुम कौन होते हो जो कि रोकोगे? अरे तुम्हारा वजूद क्या है? अरे तुम मेरे सामने नहीं रुक सकते, मेरे भाई से युद्ध करोगे और ये करोगे वो करोगे। तभी धीरे से नारद जी ने उनके कान में कहा कि ये राजा परशुराम हैं। थोड़ा सा मतलब है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता किसी को भी, मेरे भ्राता से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, और भ्राता की तो बाद में आएगी बात, पहले मेरे से युद्ध करें। अब जैसे ही 2 बार उन्होंने और बोला तो राजा जनक ने भी थोड़ा इशारा सा करा, रहने दे भाई, ठीक है, मतलब हो गया, मैं कर रहा हूं, बात करता हूं। ना 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 ना, मैं युद्ध करूंगा, मैं देखता हूं कौन है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं डरता किसी से भी। अरे कौन है? इसके पास हथियार ही नहीं है, एक फरसा लेके आ गया। तो फिर नारद जी ने कहा, देखो 1 मिनट, सुनो, थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है इससे भी भयानक हो सकता है। ये परशुराम जी हैं, ठीक है, आप हाथ जोड़ो, आंखें नीचे करो। उन्होंने कहा, अरे मैं नहीं मानता किसी को भी, और आप भी जानते हैं जी शेषनाग का रूप है ये, तो भैया मानेंगे हैं नहीं। अब ये जब बोले चले जा रहे थे, तभी परशुराम जी ने कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं बालकों पर हाथ नहीं उठाता। बालक हो तुम? उसने कहा, ना मैं बालक हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, तुम जानते नहीं हो, प्रभु राम की छत्र छाया में हूं और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा, मैं प्रभु राम को भी तुम्हारे साथ ले जाऊंगा, मैं परशुराम हूं और युद्ध तो होगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहां से। और यहां कोई है ऐसा जो ये मानता हो कि मुझसे ज्यादा बलशाली है, जो मुझे हरा सकता हो? राजा परशुराम को मतलब कोई हरा सकता है यहां पर। और सभी की तरफ जब देखा तो कोई इधर मतलब आसमान की तरफ देख रहा है, कोई जमीन की तरफ देख रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, और तेरे घर पे क्या चल रहा है, अच्छा अच्छा, बच्चे कौन सी क्लास में, मतलब बिल्कुल से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
सुन सब रहे हैं, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा है कि कुछ बात करें, क्योंकि आपको भी पता है भैया है ना, मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे अगर कुछ भी बात करी। लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं वो फिर से बोल पड़े, मैं युद्ध करूंगा, अभी करूंगा यहीं सभी के सामने, इनकी गलतफहमी दूर करूंगा कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा समझ नहीं रहे हैं, ये परशुराम जी हैं और आप भोलेनाथ को एक तरह से चुनौती दे रहे हो। ये राजा परशुराम जो है, आप सुनो तो सही मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ क्या बताना चाहते हो। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी, अभी कुछ वर्षों पहले सभी देवी देवताओं को चुनौती दी गई थी और उन सभी से लड़ने के लिए बहुत भव्य सेना आई थी, मतलब आ रही थी, और सभी को यह पता था कि हमारी तरफ से युद्ध में हम मतलब पर्याप्त नहीं है, हर तरीके से हम शस्त्र चलाने में इतने माहिर नहीं है, जो सामने से आ रही है पार्टी मतलब युद्ध करने, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो अब इनसे बचा कैसे जाएगा, क्योंकि सभी को बंदी बनाने का एक तरह से प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था। तो सभी देवी देवता इनके पास पहुंचे और इनसे मदद मांगी कि भाई हम पर ये मानिए कि कल युद्ध शुरू होगा और ज़्यादा देर नहीं चलेगा और हमें पता है कि हम हारेंगे, तो आप हमारे साथ चलिए। तो इन्होंने कहा कि मैं अभी पूजा कर रहा हूं और मैं इस पूजा में से उठ नहीं सकता हूं, वरना मैं आपकी सभी की मदद ज़रूर करता। तो उन्होंने कहा यानी कि आप सामने वो जो आ रहे हैं राक्षस और पता नहीं कौन कौन सी प्रजाति आ रही है जो हम पर धावा बोल रही है, उन सभी से डर गए। तो राजा परशुराम ने कहा कि आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं यहां से अभी उठ नहीं सकता, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं युद्ध के लिए मना कर रहा हूं या मैं चल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा फिर आप यहां और वहां कैसे रहोगे एक साथ। तो इन्होंने ये कहा कि आप बस ये फरसा ले जाओ मेरा, ठीक है, और जो युद्ध स्थल है उसके बीचों बीच इसे जमीन में गाड़ देना, वो उसे पार नहीं करेंगे, आपसे युद्ध तो बहुत दूर की बात है। अब सभी ने कहा कि लेकिन आप मतलब चलो तो सही, वहां पर जाकर कुछ बातचीत करो, उन्हें समझाओ या मतलब हमारी तरफ से लड़ो। उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जमीन पर बस परशुराम का ये फरसा गाड़ देना, उसके बाद युद्ध ही नहीं होगा। उन्होंने सभी ने कहा कि भाई अब ये मान नहीं रहे हैं, करो क्या करें बताओ, ऐसे ही कर लेते हैं जैसा ये कह रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, सभी देवी देवताओं ने, ठीक है, मतलब रथ में बहुत ही प्यार से सजा कर उसको लेकर जाते हैं और जहां युद्ध भूमि थी, जो युद्ध स्थल था, वहां पर जाकर उसे गाड़ कर हाथ जोड़ देते हैं और सभी से कहते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा है कि इसको अब वो लोग पार नहीं करेंगे। सब बड़े चिंतित थे, आश्चर्य में थे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब वो खुद होते तो बात थी। लेकिन कमाल देखिए परशुराम जी की ताकत जिसे बोलते हैं। जैसे ही सामने से सेना आई, करोड़ों की तादाद में राक्षस और पता नहीं कौन कौन, मतलब नाम ही नहीं जानते ऐसी ऐसी प्रजाति, सभी देवी देवता थोड़े थोड़े से डरने शुरू हो गए कि ये तो पास आ गए। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि यहां परशुराम जी का फरसा गड़ा हुआ है, इसका मतलब आगे वो हो सकते हैं, तो उनका इन लोगों के साथ मतलब देवी देवताओं के साथ होना इन सभी के मन में डर भय पैदा कर गया। इनकी हिम्मत नहीं हुई उस फरसे को पार करके धावा बोलने की। सभी ने, जितने भी आए थे, ये लाख 2 लाख करोड़ जितने भी आए थे, सभी ने हाथ जोड़े, उस फरसे को छुआ, माथे लगाया और कहा कि हमें आशीर्वाद देना, हमें नहीं पता था कि आप इनकी तरफ से आ रहे हो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और हमारी मजाल ही नहीं है, मतलब कोई औकात नहीं कि हम उस सेना की तरफ देख भी लें जिसके सामने राजा परशुराम खड़े हों। और वो सब लौट गए। लक्ष्मण जी ने कहा 1 मिनट, मतलब क्या बात क्या कर रहा है तो ये मतलब कैसे। नारद जी ने कहा हाँ सही बता रहा हूँ, ये वही हैं और ये सामने ही खड़े हैं इस टाइम, और तुम क्या क्या बोले जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अब बोल दिया तो बोल दिया। राम जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आप शांत हो जाओ, जो भी गलती आपको लगती है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं राम हूँ और मैं क्षमा मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं, मैं क्रोधित सिर्फ इस वजह से हूं कि मुझे निमंत्रण नहीं भेजा और ऐसा लगता है कि मुझे यहां पर जितने भी राजा प्रकट हुए हैं वो मुझे राजा ही नहीं मानते या क्षत्रिय नहीं मानते या बलशाली नहीं मानते, तो आओ जरा सिद्ध कर दूं। अब लक्ष्मण जी को इनके बारे में सब पता चल गया है कौन है, इसलिए वो अब थोड़ा सा नियंत्रण में है। लेकिन राम जी ने कहा कि आप जब तक क्रोधित रहेंगे यहां पर सब डरे रहेंगे, आप अपने इस क्रोध को शांत करिए। तो उन्होंने कहा शांत तभी होगा जब मेरा युद्ध तुम्हारे साथ होगा, मैं ऐसे तो इस स्वयंवर को नहीं संपूर्ण होने दूंगा। अब माता सीता भी क्या कहें, देखिए बात उनकी गलत नहीं है,
आपने अगर सभी राजाओं को, क्षत्रियों को, शक्तिशालियों को बुलाया है तो परशुराम जी को कैसे भूल गए? होता क्या है, महादेव ने ये सभी कुछ देखा। अब उन्हें लगा कि यहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। महादेव ने नारद मुनि को कहा, संदेश पहुंचाओ। नारद जी आते हैं, डरते डरते परशुराम जी तक आते हैं और धीरे से बोलते हैं, वो महादेव बुला रहे हैं आपको। परशुराम ने क्रोध में पूछा, क्या बोला है, कौन? तो उन्होंने कहा, महादेव मतलब बॉस बुला रहे हैं। अब जैसे ही परशुराम जी को पता पड़ा कि महादेव ने याद किया है, उन्होंने सभी से कहा कि आप सभी यहां इस राजमहल से बाहर नहीं जाएंगे, और ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है? कोई बाहर नहीं जाएगा इस राजमहल से, क्योंकि मैं अभी महादेव से मिलकर आ रहा हूं, उनका संदेशा आया है, और जब तक आप यहां से बाहर नहीं जाएंगे, जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी, जो भी बाहर गया ये समझ लीजिएगा कि उससे पहला युद्ध मेरा होगा और तुरंत होगा। सब चुपचाप बैठ गए। अच्छा ठीक है, हम कहीं वैसे जा भी नहीं रहते, हमारा कोई काम भी नहीं है बाहर, हम तो वैसे भी यहीं बैठे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर का माहौल अच्छा भी नहीं है, यहीं ठीक है। हम सब चुपचाप बैठे हैं। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि महादेव से मिलने जा रहे हैं, चलो उनसे भी मिल लेंगे, फिर देखते हैं क्या बात होती है। लेकिन लक्ष्मण जी के अभी फिलहाल वाणी पर नियंत्रण है। बहुत गुस्सा आ रहा था जल्दी जल्दी में, वो थोड़ी सी बात सुन के अभी नियंत्रण है। अब ये पहुंचते हैं महादेव के पास। जय भोलेनाथ, महादेव कैसे याद किया आपने? महादेव ने कहा, अरे गुस्से में हो तुम तो, पहले थोड़ा सा शांत हो जाओ, कुछ खाओगे, कुछ फल लोगे, कुछ। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, सब कुछ ठीक है, बस आप मुझे बताइए कि आपने कैसे याद किया, मेरे लायक क्या ऐसा काम है जिसके लिए आपने मुझे याद किया? महादेव ने कहा कि चिंतित लग रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा, महादेव छोटी सी बात है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं, या मैं शक्तिशाली नहीं हूं? महादेव ने, कौन मूर्ख बोलता है कि तुम राजा नहीं हो, शक्तिशाली नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो? अरे तुमसे बढ़कर है कौन? मैं खुद तुम्हें नमस्कार करता हूं। यहां थोड़ा सा गुस्सा इनका शांत हुआ। और एक और बात बता दूं कि कभी भी परशुराम जी का गुस्सा महादेव के अलावा कोई दूसरे देवी देवता शांत नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि ये ही रूप हैं महादेव का। अब इन्होंने कहा कि लेकिन महादेव, इन्होंने मेरी एक तरह से निंदा करी है सभी ने, मुझे ना बुलाकर। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि उनमें से कोई भी तुम्हारे सामने क्षण भर भी रुकेगा? हैं? अरे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे राजा आए हुए हैं, उनमें एक प्यारा सा बच्चा आया हुआ है, उसका विवाह हो रहा है, तो जाकर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए, तुम उनसे लड़ रहे हो। उन्होंने कहा, लेकिन ये निंदा है मेरी। उन्होंने कहा, अरे निंदा छोड़ दो, मैं कभी परेशान होता हूं। उन्होंने कहा कि महादेव, आप तो भोलेनाथ हैं, आपसे तो मतलब ही नहीं इन लोगों को मैं कुछ मतलब कि कंपैरिजन करूं, लेकिन ये गलत है। महादेव ने कहा कि देखो, गलत है, मैं मान लिया, लेकिन अब इसका क्या परिणाम होगा? तुम युद्ध करना चाहते हो और तुम्हें अच्छा लगेगा कि जो धर्म पत्नी है उसके सामने उसके पति को कोई हरा दे, अच्छा लगेगा? उन्होंने कहा, नहीं, गलत है, और ये तो होना ही नहीं चाहिए, संसार में भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि पत्नी या बच्चों के सामने पिता पर, ठीक है, या पति पर कोई अभद्र बात करे या उनके साथ झगड़ा करे, ये गलत है, मैं मानता हूं महादेव। तो उन्होंने कहा, अब वो पति पत्नी है, उनको एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे से उनका प्रेम है, एक दूसरे का सम्मान है, और अच्छा लगेगा। मैं मानता हूं और जानता भी हूं कि युद्ध में परिणाम क्या होगा, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या तुम लड़ना पसंद करोगे उनसे? उन्होंने कहा, नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए? महादेव ने कहा, आशीर्वाद दिया जाए, जो हो गई गलती अब इसे वो लोग तो नहीं सुधार सकते, तुम और मैं ही कुछ करते हैं, चलो मेरे साथ। परशुराम जी ने कहा, लेकिन चलना कहाँ है? उन्होंने कहा, उसी राजमहल, क्योंकि वो सब अभी भी वहीं बैठे हैं, कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा है। मतलब तुम जो फरसा डरा कर, मतलब बता कर आए हो, समझा करो, किसे डरा रहे हो? वो वैसे ही मतलब नजर नहीं मिला रहे थे तुमसे। उन्होंने कहा, ठीक है भोलेनाथ, मैं आपके आगे आगे चलूंगा, देखता हूं कि अब क्या बोलते हैं। महादेव ने कहा, तुम मेरे पीछे चलोगे, ठीक है, और कोई भी बात जब तक मैं नहीं करता तुम नहीं करोगे। उन्होंने कहा, जैसा आपका आदेश। अब वो पहुंचते हैं, जैसे ही राजमहल का दरवाजा खुलता है और महादेव सामने होते हैं, सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हर हर महादेव, भोले बाबा खुद आए हैं।
सीता माँ, राम जी, लक्ष्मण जी सब बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी को तो सब पता है कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, उन्हें हर कुछ पता होता है। अब यहाँ राजा जनक हाथ जोड़ते हैं और महादेव से कहते हैं कि प्रभु आप आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा है, इससे बढ़िया दिन हो ही नहीं सकता कि हमें साक्षात आपके दर्शन हो गए। माँ सीता ने उनके पैर छुए, महादेव के आशीर्वाद लिया, राम जी ने पैर छुए, सभी देवी देवता भोलेनाथ को देखकर धन्य हो गए। लेकिन जैसे ही महादेव के पीछे चलते ये परशुराम जी को देखा, उस सब की नजरें फिर से इधर उधर हो गई। अरे भाई, अरे बाबा रे, अरे इतना डर, इतना खौफ। परशुराम जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं महादेव के। और भोलेनाथ कहते हैं कि राम और सीता, आप दोनों को आपके विवाह पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सदैव खुश रहें। और राजा परशुराम भी अपना आशीर्वाद आप दोनों को देंगे। अब जैसे ही परशुराम कुछ बोलते, तभी एक तरह से महादेव से शिकायत करने के लिए और थोड़ा सा गुस्सा दिखाने के लिए लक्ष्मण जी आते हैं। लेकिन भोलेनाथ, आपको पता नहीं कि इन्होंने क्या क्या बोला है, आपको मैं बताता हूं। ये मेरे भ्राता से, मेरे भाई से युद्ध करने की सोच रहे थे। आपकी अनुमति हो तो मैं इनके साथ अभी युद्ध करके अभी फैसला कर देता हूं ये कितने बड़े योद्धा हैं। नारद जी धीरे से बोलते हैं, अरे रहने देना, भोलेनाथ खड़े हैं ना बीच में, क्या है। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं, अरे लेकिन। फिर नारद जी, ना, महादेव खड़े हैं बीच में, इसलिए अभी वो शांत हैं। ठीक है, हो गया, क्या बोले जा रहे हो तुम। अब प्रभु राम ने भी कहा कि आप थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें, महादेव हैं सामने, थोड़ा ज्यादा हो गया लक्ष्मण तो। ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भ्राता, मैं ऐसे कैसे मान जाऊंगा, किसी की बात सुनकर मैं क्या मान लूं सामने वाला कितना बड़ा योद्धा है। तभी परशुराम जी ने अपने फरसे को वापस निकाला। महादेव ने उनका हाथ रोक लिया और कहा कि मैं हूं बीच में, आप समझो। उन्होंने कहा, भोलेनाथ आप खुद सुन रहे हैं। महादेव ने कहा, मैंने कहा ना, बच्चा है, बालक है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मैं महादेव बच्चा हूं, आप एक बार अनुमति दीजिए। महादेव ने कहा, अरे रहने दो, शांत हो जाओ। ठीक है, हो गया। अब प्रभु राम ने कहा कि जब भोलेनाथ बोल रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं मान रहे, मतलब क्या कर रहे हैं आप। तो फिर सीता माँ ने भी कहा कि आप शांत हो जाइए। सभी के आग्रह करने पर लक्ष्मण जी ने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। महादेव ने परशुराम जी की तरफ देखा, परशुराम जी ने महादेव की तरफ देखा, दोनों मुस्कुराए। क्या कहे मतलब। तो भोलेनाथ ने धीरे से उनके कान में कहा, मैंने कहा है ना, बालक है, जाने दो, क्षमा करो। उन्होंने कहा, जैसा प्रभु आपकी इच्छा। उन्होंने वापस अपना फरसा वापस रखा और आशीर्वाद दिया। और सीता माँ और राम जी को कहा कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो सदैव मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे याद करिएगा। और भोलेनाथ ने कहा कि ये कभी भी आप पर अब गुस्सा नहीं होंगे, मैं ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं संदेह है आपकी बहादुरी पर, जितने मैंने आपके किस्से सुने हैं इतनी देर में। तो परशुराम जी ने कहा, जब आपकी इच्छा हो प्रभु, आप मुझे याद कर लेना, देखते हैं फिर उसके बाद। भोलेनाथ ने कहा, अरे जाने दो ना, बच्चों की बातों में आकर तुम मतलब इस तरह से क्रोध दिखाओगे। तो परशुराम जी मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दिया सभी को। और राजा जनक ने महादेव के सामने परशुराम जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, कि मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। मेरे मन में बिल्कुल भी आपके लिए ऐसा नहीं था कि आप क्षत्रिय नहीं, राजा नहीं, बलशाली नहीं। अरे आप तो सर्वोच्च हैं, आप सबसे बड़े हैं। मेरी गलती है, मैं उसका कैसे आपसे माफी मांगू। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब महादेव ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। जब बॉस खड़े हैं बीच में तो कौन क्या बोलेगा। बस फिर उसके बाद सभी ने मुस्कुराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। महादेव ने आशीर्वाद दिया और फिर महादेव परशुराम जी को वहां से अपने साथ ले गए। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, जय श्री राम, जय श्री परशुराम जी महाराज, और फिर आपका नाम, आपकी जगह, देन ऑफ कोर्स उसके बाद आपका मैसेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज नितिन। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।